अच्छा, हेलो। હવે રાસ તણો સાર તમને કહું તે તાપણ આપણું તારતમ્ય થયો. તારતમ સારા છે નિર્ધાર, જ્યાં બસે છે આપણા ધાર, જ્યાં બસે છે આધાર. ઘર શ્રી ધામ અને શ્રી કૃષ્ણ એ ફલ સાર તણો તારતમ. તારતમે અજવાલુ અતિ થાય, આશંકા નવ રહે મન માહે, આશંકા નવ રહે મન માહે. પ્રણામ. तो इस रात्रिकालीन वाणी चिंतन में हम उपस्थित हो चुके हैं। सुंदर सा जी, सर्वप्रथम परम पूज्य गुरु जी के पावन पवित्र चरण कमल में कोटान कोट प्रेम प्रणाम करते हुए सभी सुंदर सा जी के चरणों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम। तो हम प्रकाश गुजराती के प्रकरण 33 के 23 नंबर चौपाई को चिंतन करने जा रहे हैं। 22 चौपाई में हमने देखा, हवे रास तणो सार तमने कहूँ तेता आपणो तारतम थयो. तारतम सारा आछे निर्धार, ज्या बसे छे आपणा आधार. तो अब यहाँ कह रहे हैं थोड़ा कम कर अभी रास तणो सार तमने कहूँ। अब रास के निचोड़ के विषय में मैं बताऊंगा। तेता आपणनो तारतम थयो। तो ये सब बातें हमें तारतम के माध्यम से, तारतम से हमें चिंतन करा रहा है ना। क्योंकि वो तारतम कहाँ का है? हमारे मूल घर का है, जागृत ज्ञान का है। तो उस जागृत भूमि के जागृत ज्ञान द्वारा तो तेता आपणो तारतम थयो, वो तो हमारे दिव्य धाम का जागृत ज्ञान है, तारतम ज्ञान। तारतम सार आछे निर्धार, ये तारतम निश्चित रूप में क्या करता है? सभी सार को उजागर कर देता है। क्योंकि जहाँ बसे छे अपना आधार है, जहाँ हमारे साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा साक्षात धामधनी बैठे हुए हैं। क्योंकि ये वाणी साक्षात धामधनी के मुखारविंद से ही उजागर हुआ है। तो ये साक्षात तारतम का स्वरूप, साक्षात धामधनी तारतम का स्वरूप है। तारतम ही धामधनी का स्वरूप है। तो इसलिए तारतम का सार भी क्या है? धाम के ही स्वरूप है ना। तो इस बात को यहाँ पर उजागर करने जा रहे महामती प्राण जी। अब विशेष 23 नंबर चौपाई में यहाँ पर महामती प्राण जी कह रहे हैं, घर श्री धाम अने श्री कृष्ण ए फल सार तणो तारतम। तो हमने इसी प्रकरण में आगे से देखते हुए आ रहे थे। सुबह इसी बात को हमने यहाँ पर चिंतन भी किया। सा बालो साता कहूँ विचार, फल अवस्थ छे आपण सार। तो इस फल के सार क्या है, इस विषय में लेकर के हमने सुबह के क्लास में इसका चिंतन हमने किया था। तो वास्तव में फल क्या है? भक्ति में फल, ज्ञान में फल, नाम में फल, मतलब उसका सार है ना। भक्ति में सार और भाव में सार। भक्ति में सार क्या है? सगुणा निर्गुणा परा, परा भक्ति ही भक्ति में सार है। भाव में देखेंगे तो दास भाव, सखा भाव, वात्सल्य भाव, फिर उसमें भी सार माधुर्य भाव है ना, सखी भाव।
फिर नाम में सार देखते देखते गया तो श्री कृष्ण ही नाम में सार निकला। लीला में देखा तो फिर ब्रज रास के लीला ही सार रूप में देखा। धाम में लीला सार रूप में देखेंगे तो फिर नारायण जीवांता सृष्टि महावद स्थिता तत्परम तोचरम अक्षरादि तत्परम करके नारायण से भी परे अक्षरे, अक्षर से भी परे अक्षरातीत का धाम, उसको सार रूप में बताया, है ना। सभी निचोड़ तब में बताया हुआ है। ग्रंथ में निचोड़ हमने देखा तो सारा ग्रंथों में भागवत, तो भागवत में भी उजागर किया हुआ है। भागवत के भी सार के रूप में आगे तारतम वाणी, जिसको स्वसंवेद करके कहा गया है ना। स्वसंवेद मानते हैं सभी शास्त्रों में उत्तम। तो इसी प्रकार से हरेक में हमने देखते चले गए, सभी में सार 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 रूप हमने इस विषय में कल चिंतन कर रहे थे, अर्थात सुबह हमने इस बात को हमने चिंतन किया। तो अभी यहां पर देखिए सुंदर सा जी, तो अब हम यहां देख रहे हैं घर श्री धाम अने श्री कृष्ण, है ना। घर श्री धाम अने श्री कृष्ण, तो घर में परम धाम और नाम में श्री कृष्ण। हम इसी विषय को लेकर के हमने कीर्तन भी किया। अपनो धनी श्री श्यामा श्याम, अपना वासा है निज धाम। तो अपना वासा है क्या? निज धाम, परम धाम। और अपना मूल स्वरूप कौन है? श्याम अर्थात श्री कृष्ण। तो वास्तव में श्री कृष्ण ही हमारे मूल स्वरूप है, मूल नाम है। इसी को निज नाम भी कहा जाता है ना। इसी को निज नाम करके कहा है, मतलब मूल नाम, स्वयं परमात्मा के, श्री राज जी के स्वयं मूल नाम, है ना। तो क्योंकि इसी नाम में, इसी चीज को अब महामती प्राण जी ने वाणी में तारतम के तारतम करके इस चीज को उजागर किया है। 5 प्रकार के तारतम को भी बताया गया है। तो सबसे पहले आता है बीज तारतम, है ना। उसके बाद मूल तारतम, फिर उसके बाद तारतम, फिर तारतम के तारतम, फिर आगे जाकर अनेक विधा तारतम। तो तारतम का इस विषय में चिंतन धनी ने करवाए हैं। तो बीज तारतम मतलब जो बीज तारतम है 16 अक्षरी मंत्र, जो स्वयं साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत श्री कृष्ण ने सदगुरु महाराज जी को इस धरती में पहली बार दिए थे। जो 16 अक्षरी मंत्र, मंत्र चिंतामणि प्रोक्ता 16 साणु महामनो। जो 16 अक्षरी जो मंत्र है, जो श्री कृष्ण मंत्र करके कहा गया है, तो उसको पहले बीज मंत्र करके कहा गया। तो उसी बीज मंत्र को फिर सार रूप में फिर सदगुरु ने एक चौपाई में उसको चिंतन करवाया। ये हुआ मूल तारतम। फिर उसके बाद तारतम महामती प्राणा जी फिर 6 चौपाई में इसको उजागर करवाए, इसको कहा गया तारतम। अब फिर उसके बाद तारतम के तारतम करके फिर इसी प्रकाश हिंदुस्तानी में अंतिम प्रकरण रह गया, प्रकटवाणी। तो प्रकटवाणी जिसको तारतम के तारतम करके कहा गया है, क्योंकि उसमें पूरा सिद्धांत। प्रकटवाणी क्यों प्रकटवाणी क्यों कहा? क्योंकि उसमें पूरा सिद्धांत है। तो सिद्धांत होने के कारण उसको प्रकटवाणी करके कहा गया है ना। इसलिए उसको प्रकटवाणी करके कहा गया, क्योंकि इसमें सिद्धांत है। अब जा करके फिर उसी प्रकटवाणी के पूर्ण सार रूप में फिर आगे विस्तार के रूप में फिर क्या बताया गया? इस तारतम वाणी 18,758 जो दिव्य वाणी चौपाई है, ये सारा दिव्य वाणी चर्चा ये अनेक विध तारतम। तो इस प्रकार से अनेक विध तारतम करके इसको कहा गया हुआ। तो ये अनेक विध तारतम के सार है। तारतम की तारतम,
जो प्रकट वाणी में आया। फिर अनेक कभी तारतम के सार रूप में आया, तारतम जो 6 चौपाई में आया। फिर तारतम के सार रूप में आया मूल तारतम जो 1 चौपाई में आया। फिर उस 1 चौपाई को भी तारतम 20 तारतम में जो आया है तो वो है वो 16 अक्षर। तो वही अक्षरातीत श्री कृष्ण का जो नाम है तो उसी को निज नाम करके कहा गया, उसी को मूल नाम करके कहा गया है। तो इसलिए तारतम के सारी यही है, सुंदर साथी, तारतम का सारी यही बताया गया है कि घर श्री धाम अने श्री कृष्ण ये फल सार तणो तारतम। ये फल किसका सार है? तारतम का सार ही यही है, तारतम का निचोड़ यही है, तारतम का मूल ही यही बताया गया कि घर में अचरातीत का घर और नाम है श्री कृष्ण। तो इसी बात को हमें अब पूर्ण ज्ञात होना चाहिए, हमें इसी बात को हमें निशंका होना चाहिए, क्योंकि इस बात को लेकर हम शंका होकर के हम बैठेंगे तो फिर हमें जीवन में बहुत उलझने झेलना पड़ेगा। देखना, आज तारतम उलझन को अथवा शंका को रहित करने ज्ञान है, लेकिन तारतम के चिंतन से ही फिर हम उलझन में पड़ जाएंगे तो फिर यही मुसीबत हो जाता है ना। तो इसलिए इस बात को जानना अत्यंत जरूरी है, क्योंकि घर श्री धाम अने श्री कृष्ण, तो इस बात को जानना पहले बहुत जरूरी है सुंदर साथी। तो क्योंकि तारतम का सारी इसी को बताया गया, पूर्ण तारतम का सारी यही है ना। तो आइए, तो इसी विषय को लेकर हम चिंतन करें। तो देखिए, तो हम पहले शास्त्र के चिंतन से भी देखेंगे, तो शास्त्र में भी इसी बात को उजागर किया है, अर्थात खाली वाणी को ही चिंतन कर लेकर के चलेंगे तो वाणी ने भी इसी चीज को लेकर के उजागर किया है ना। तो अब यहां विशेष करके अब शास्त्र में क्या कहा गया निचोड़ में कि इस सारा सृष्टि के मालिक के रूप में आदिनारायण को माना गया हुआ है। जीव का उत्पत्ति कर्ता कौन है? आदिनारायण है। अब तो फिर वो जीव का मालिक आदिनारायण है, तो आदिनारायण का भी मालिक कौन माना गया है? आदिनारायण का भी मालिक माना गया है अक्षर ब्रह्म को। अब अक्षर ब्रह्म का भी मालिक है, तो अक्षर ब्रह्म के मालिक कौन है? तो अक्षर ब्रह्म के भी मालिक के रूप में है आगे अक्षरातीत, जो स्वयं अक्षरातीत ब्रह्म को अक्षर ब्रह्म हर रोज दर्शनार्थ के लिए हर रोज हो जाते हैं। इसलिए इस बात को पुराण संहिता में भी कहा गया है, कुटस्थ एव तद्धामिनी कृष्ण दर्शन लालसा नित्यम प्रयाति परमः प्रेम पूरिता मानसा। तो इस प्रकार से शास्त्र में भी इस बात को उजागर किया है कि स्वयं अक्षर ब्रह्म भी क्या करते हैं? अक्षरातीत के दर्शनार्थ के लिए, अक्षरातीत के दर्शनार्थ के लिए वो नित्य रोज हृदय में प्रेम का लालच लेते हुए वो इस प्रकार से दर्शन के लिए जाते हैं करके इस बात को शास्त्र में भी थोड़ा उजागर किया है। अब शास्त्र ने इस बात को पुष्टि किया है कि कहा कि नारायण जीवांत सृष्टि महाबदो स्थिता तत्परम तोक्षरम अक्षरातीत तत्परम करके कहा कि आदिनारायण से भी परे जाकर कौन है? आदिनारायण से परे अक्षर है, अक्षर से भी परे कौन है? अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कहा गया है। तो अक्षरातीत ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, इस बात को यहां पर खुलासा किया गया है, शास्त्र ने इस बात को उजागर किया है ना। तो इसमें कोई शंका नहीं है कि अक्षरातीत ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्वरूप है।
तो अक्षरातीत क्यों कहा? क्योंकि अक्षर से भी परे, अक्षरातीत, अक्षर से परे होने के कारण अक्षरातीत करके कहा गया। तो वही अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही अब सारा सभी का मालिक रूप है। अब जाकर के देखना, इसी बात को फिर पुराण संहिता ने क्या उजागर किया है कि वो अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, इसमें किसी को शंका नहीं है ना। तो अक्षरातीत ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। तब इसी बात को पुराण संहिता में क्या कहा? कृष्ण एव अक्षरातीतः सच्चिदानंद लक्षणम। तो अक्षरातीत कौन है? कृष्ण एव अक्षरातीत, कृष्ण ही कौन है? अक्षरातीत है ना। कृष्ण एव अक्षरातीत सच्चिदानंद लक्षणम, जो सच्चिदानंद युक्त है। क्योंकि रज्जु का गुण ही क्या है? अक्षरातीत का गुण ही क्या है? सच्चिदानंद है। तो इस बात को शास्त्र ने भी थोड़ा उजागर करने की प्रयास किया है, क्योंकि कृष्ण एव अक्षरातीत, कृष्ण ही अक्षरातीत है जो सच्चिदानंद युक्त है ना। तो इसमें कोई भी शंका नहीं। तो इस प्रकार से अब यहां पर विशेष करके अब हमने शास्त्र के माध्यम से भी इस बात को चिंतन किया कि अक्षरातीत ही श्री कृष्ण है। अब हम वाणी के चिंतन से भी देखें, वाणी में भी कई जगह में यहाँ पर इस तरह से क्या किया है, प्रश्न बात बता है। क्योंकि इसी चौपाई के आधार पर भी हम इस चीज को अच्छी तरह से जान सकते हैं, मान सकते हैं कि वास्तव में श्री कृष्ण स्वरूप ही कौन है? पूर्ण स्वरूप है। यही तारतम्य का सार है, इसमें कोई शंका नहीं है। आज कई प्रकार का विवाद हम सुन रहे, देख रहे हैं, है ना। कई प्रकार का इस भाव का समाज में एक द्वेष भाव फैलाने के प्रयास भी किया जा रहा है। परंतु इस बात में हमें पूर्ण रूप से निशंक होना जरूरी है। चलो शास्त्र ने क्या कहता है वो चीज को सेकेंडरी में रखा जाता है, वो एक प्रमाण के तौर में रखा जाता है, वो बात अलग है। लेकिन वाणी क्या कहता है इस बात को खुलासा होना जरूरी है। तो महामति प्राणनाथ जी इस बात में क्या बताते हैं उस बात को जानना जरूरी है। और हमारे जो महामति प्राणनाथ जी की परंपरा से आए हुए हमारे संत गुरुजनों ने इस बात को किस तरह से खुलासा किया है उस बात को जानना जरूरी है। तो इसलिए यहां पर प्रश्न रूप में बताया गया है सुंदर सा जी की घर श्री धाम और अने श्री कृष्ण ये फल सार तड़ तारतम। तारतम का सार फल ने क्या है? परम धाम और नाम में श्री कृष्ण। तो इसमें कोई भी शंका नहीं है। महामति प्राणनाथ जी की दिल से इस बात को यहाँ पर उजागर किया है। तो महामति प्राणनाथ जी ने इस बात को उजागर किया। ये तो टॉपिक्स यहाँ पर भागवत के सार करके आया है, तो भागवत के सार के रूप में भी तारतम्य ने उजागर किया चीज क्या है? क्योंकि इसीलिए तो शास्त्र में पहले से ही 3 कृष्ण के विषय में लेकर उजागर किया हुआ, क्योंकि किसी को भी इस बात में उलझन ना रहे, कृष्ण शब्द में किसी को भी डाउट ना हो, उलझन ना हो, शंका ना हो, और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के नाम के किसी को यहाँ पर द्वेष भावना ना रहे। तो इसीलिए यहाँ पर इस बात को पहले से खुलासा किया हुआ है। तो शास्त्र ने भी मतलब श्रीधर टीका में भी इस बात को किया, खुलासा किया है ना। गोकुले मथुरायाम च द्वार उत्तम अनुक्रमात् कृष्ण लीला त्रिधा प्रोक्ता तत्तद वेदाय अनेकदा साक्षात कृष्णे व्रजे नित्यम स्वयं स नैव विहारिणम, है ना। तो उसका अंश रूप करके बताया गया कि नहीं बताया गया? तो इस बात को शास्त्र ने प्रमाणित किया गया है। और एक बात मैं बताने जा रहा हूं सुंदर सा जी, एक बात इस चीज को खुलासा करने जा रहा हूं। तो विशेष करके कृष्ण शब्द में कईयों को इस बात में डाउट है कि कृष्ण शब्द अक्षरातीत का नाम नहीं है ना। वो गोलोक की शक्ति है करके इस तरह से बताया गया है। तो गोलोक की शक्ति को ही अब कृष्ण का नाम गोलोक से परे नहीं है इस तरह से उजागर करते हैं। तो मुझे एक बात यहाँ पर थोड़ा शंका आता है, क्योंकि जिस तरह से हम अक्षरातीत करके कहते हैं, अक्षरातीत का मतलब क्या होता है? अक्षर से परे, अक्षर से तीत अक्षरातीत हुए ना। तो इस तरह से मतलब हम इस तरह से भी जान सकते हैं कि कृष्ण मतलब क्या? आकर्षण इति कृष्ण। सभी को सार शब्द को क्या कहा गया है? कृष्ण करके कहा गया। कृष्ण मतलब सार है।
जैसे काला रंग सभी रंग का क्या है, सार है, तो इसलिए सभी रंग जिस रंग को भी काला में डाल दो काला ही हो जाता है, वो सबका सार है। इसी तरह सबका सार है, निचोड़ स्वरूप को ही क्या गया है, निचोड़ नाम को क्या कहा गया है, कृष्ण करके कहा गया है। तो निचोड़ स्वरूप कौन है, गोलोक के कृष्ण निचोड़ है, भगवान विष्णु कृष्ण निचोड़ है। तो शास्त्र ने इस बात को कहा ना, विष्णुश्च वैकुंठ निवास किच्वा छिरो दवासे हरेरेव साक्षात नारायण धर्म सुतस्तथापि गोलोकनाथे भजते भजतम। तो गोलोकनाथ ने भजने वाले, गोलोकनाथ मतलब अक्षर ब्रह्म का शक्ति है। तो अक्षर ब्रह्म ने भजने वाले स्वरूप दूसरा है कि नहीं है। तो गोलोकनाथ ही भजते भजतम, गोलोकनाथ ने भजने वाले दूसरा स्वरूप है करके इस तरह से वहां पर उजागर किया है। देखिए अब तो सभी का सार रूप तो गोलोकनाथ से भी परे का सार स्वरूप तो अक्षरातीत श्री कृष्ण ही है ना। तो अक्षरातीत श्री कृष्ण तो सभी का सार है, तो हम अक्षरातीत को श्री कृष्ण शब्द से संबोधन नहीं कर सकते। तो सदगुरु ने, महामती प्राणा जी ने इसी बात को तो खुलासा किया है कि सभी स्वरूपों में सार क्या है, सभी का निचोड़ क्या है, अक्षरातीत है। तो वो सभी का निचोड़ अक्षरातीत होने के कारण उनका नाम हम क्या से जान सकते हैं, श्री कृष्ण है। इसलिए तो सबका सार होने के कारण मूल। तो इस तरह से हम उनको अक्षरातीत के श्री कृष्ण नहीं कह सकते क्या। तो कहा जाता है गोलोक से परे कृष्ण है नहीं करके। चलो इस बात को भी हमने कुछ देर के लिए स्थगित किया। मेरे मन में एक शंका यह आता है, शंका मतलब इस बात को मैं खुलासा करना चाह रहा हूं। जैसे नवरंग स्वामी जी है मुकुंदास महाराज, तो नवरंग स्वामी का बाणी है ना, नवरंग बाड़ी भी है। तो नवरंग बाड़ी में भी यहाँ पर खुलासा किया है, क्योंकि नवरंग बाड़ी मतलब नवरंग स्वामी तो स्वयं मुकुंदास महाराज जी तो प्राणा जी के साथ साथ चले हुए हैं ना, वो तो साथ साथ चले हुए हैं। तो नवरंग बाणी ने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा, कृष्ण कृष्ण सब कोई कहे पर भेद न जाने कोई, नाम एक विध सही पर लीला तीन विध होए, एक भेद वैकुंठ का, दूजा है गोलोक, तीसरा धाम अखंड का, सो कहा था पुराण विवेक। तो स्वयं मुकुंदास महाराज जी नवरंग वाणी में इस भाव को यहां रखा हुआ है कि कृष्ण कृष्ण सब कोई कहे पर भेद न जाने, क्योंकि कृष्ण का भेद हर कोई नहीं जानते। सबको ये लगता है कि जिसके पास तारतम्य नहीं है तो वो कृष्ण मतलब तो भगवान विष्णु को ही जानेगा ना, थोड़ा उससे ऊपर जाने वाला तो कृष्ण मतलब गोलोक ही कृष्ण का मतलब मानते होगा ना। वो तो तारतम जिसके पास ना है, तारतम के बीज विवेचन जिसके पास ना हो, तो वो इस बात को खुलासा कर सकता है कि कृष्ण मतलब भगवान विष्णु ही है, कृष्ण मतलब गोलोक के कृष्ण तक ही है करके कहना, ये तो तारतम बिना वाला का ये संबोधन करना अथा यहाँ तक चिंतन रखना शोभा देता है सुंदरसा जी। परंतु स्वयं मुकुंदास महाराज जी प्राणा जी के पल पल में चलने वाले जो स्वयं मुकुंदास महाराज जी इस बात को खुलासा कर रहे हैं कि तो भेद न जाने कोई, नाम एक विध सही, नाम तो एक ही है पर लीला त्रिविध होए, है ना। तो इसलिए एक भेद वैकुंठ का, दूजा है गोलोक, तीसरा धाम अखंड का, सो कहा था पुराण विवेक। तो इसलिए तो अखंड धाम में रहने वाला वो मूल स्वरूप, सबका आकर्षण स्वरूप, सबका निचोड़ स्वरूप, तो उन्हीं स्वरूप को तो क्या कहा गया है, श्री कृष्ण करके कहा गया है। तो उनको श्री कृष्ण नहीं कहा जा सकता क्या, तो अथवा गोलोक से परे ऊपर श्री कृष्ण का शब्द है ही नहीं क्या। क्योंकि गुणों से राज्य का नाम हम लेते हैं ना। राज्य मतलब सबके ऊपर राज करने वाले राज्य, अक्षरातीत मतलब अक्षर से परे, पीयू मतलब सबके प्रिय इसलिए पीयू, धनी मतलब सबका मालिक है इसलिए धनी। तो सबका मूल स्वरूप होने के कारण श्री कृष्ण नहीं कहा जा सकता। तो वाणी में प्रश्न रूप में बताया कि फल सारत मतलब तणो तारतम, तो तारतम का सार ही क्या बताया गया, श्री कृष्ण करके बताया गया है। तो यहां पर प्रश्न कैसे आ सकता है कि गोलोक से परे कृष्ण है ही नहीं करके। तो यह हमें भ्रमित करने की प्रक्रिया चल रहा है। तो देखिए यहां पर महामती प्राणा जी ने प्रकाश हिंदुस्तानी में, है ना,
प्रकाश हिंदुस्तानी के प्रकरण 21 के 8 नंबर चौपाई याद करिएगा। प्रकरण 21, प्रकरण 21 चौपाई 8 नंबर। तो वहां पर इस बात को खुलासा किया प्राणी जी। क्या कहते हैं? श्री कृष्ण जी सो प्रेम करे बड़ी मत, सो पहुंचे अखंड घर जीता। तताए आड़ो न आवे भव सागर, सो अखंड सुख पावे निज घर। तो ये निज घर कहाँ है? यहाँ क्या कहा है? अखंड घर करके कहा ना। तो ये अखंड घर कौन है? ऐसे तो अखंड घर अव्यकृत में भी है ना। तो विशेष करके यहाँ जो अखंड घर जो कहा है, तो निज नाम में भी कहा ना, आयु आनंद अखंड घर को, है ना। तो इसलिए श्री कृष्ण जी से प्रेम करे बड़ी मत, जिन्होंने श्री कृष्ण जी से प्रेम किया है वही सबसे क्या है? महान बुद्धि वाले करके कहा गया है। इसलिए महामति प्राणी जी को क्यों महामति कहा गया? क्योंकि प्राणनाथ जी ने ही हमें क्या पहचान करवाया है? हमारे धनी श्यामा श्याम श्री कृष्ण ही हमारा क्या है? हमारे धनी है। हाँ, ये शास्त्र का निचोड़ भी है, और शास्त्र के निचोड़ के साथ साथ में तारतम का सार भी यही है। हाँ, शास्त्र ने तो अपने मत के अनुसार कृष्ण को गोलोकी बना सकता है, मतलब अब अपने मत के हिसाब से उन्होंने भगवान विष्णु को भी बना सकते हैं और गोलोकी भी बना सकते हैं। लेकिन तारतम तो इस बात को पूरा वो अटकल में नहीं रखेगा ना। तो तारतम ने तो सीधा सीधा बताया, तारतम का सार ही श्री कृष्ण करके मतलब। तो तारतम का सार क्या? अक्षरातीत नहीं है। तो तारतम का सार अक्षरातीत नहीं हुआ। तो तारतम का सार अक्षरातीत है, तो यहाँ तारतम का सारे श्री कृष्ण करके कहा गया, तो अक्षरातीत ही श्री कृष्ण नहीं हुए। तो इसलिए इस बात को यहाँ पर देखना, तो श्री कृष्ण जी से प्रेम करे बड़ी मत, सो पहुंचे अखंड घर जीता। जहां अखंड घर है, अखंड घर कौन है? आयो आनंद अखंड घर को, है ना। तो उसी अखंड घर में पहुंच जाएगा। कौन सा अखंड घर? तो जहां जाने के बाद फिर आना ना पड़े, उस अक्षर से भी परे अखंड घर। ताये आड़ो ना आवे भवसागर, जिसने श्री कृष्ण से प्रेम किया हो ना, उसको भवसागर कभी भी आड़ा नहीं बनेगा। तो सो अखंड सुख पावे निज घर। तो ये निज घर कौन सा है? तो निज घर बोलने से निज नाम, निज घर, निज स्वरूप, तो ये निज स्वरूप किसके लिए प्रयोग हो जाता है? तो महामति प्राणनाथ जी ने वाणी में निज शब्द जो प्रयोग कर रहे हैं, तो ये क्या भगवान विष्णु को, गोलोकी को लगता है क्या? निज मतलब स्वयं, मूल। तो स्वयं कौन है? तो स्वयं मूज, निज, मूल, जो अक्षरातीत है तो सब मूल है। तो उसी अक्षरातीत को तो क्या कहा गया है? श्री कृष्ण करके कहा गया है। तो नाम के वेद से हमें क्या करवाया जा रहा है? दुविधा में डालते जा रहे हैं सुंदर जी, और हमें इस प्रकार से भ्रमित किया जा रहा है। तो इस बात को हमें पूर्ण रूप से निचोड़ होना चाहिए, क्योंकि गुरु परंपरा से भी हम देखें तो स्वयं मुकुंदास महाराज जी, स्वयं प्राणनाथ जी के साथ साथ चलने वाले स्वयं मुकुंदास महाराज जी भी इस बात को खुलासा कर रहे हैं कि अक्षरातीत ही श्री कृष्ण है। तो हमारे गुरु परंपरा से होते होते हुए यही परंपरा आज तक भी तो आया हुआ है ना। तो गुरु परंपरा के बीच में तो कहीं रुकावट तो नहीं है, सभी गुरु परंपरा से तो यही प्रश्न आ रहे थे। बीच में आकर के फिर ये प्रश्न कहां से उजागर हो गए कि श्री कृष्ण ही गोलोकी है, गोलोक से परे कृष्ण शब्द है नहीं करके, तो ये शब्द कहां से आ रहा है? तो ये निज घर कहां का है? तो निज घर बोलने से कहां का निज घर हुआ? तो इस बात को तो यहां पूर्ण रूप से खुलासा कर चुके हैं। और जाकर के प्रकाश हिंदुस्तानी के ही 21वां प्रकरण के 6 नंबर चौपाई, आगे हमने 8 नंबर देखा, 6 नंबर चौपाई में भी इस बात को खुलासा किया है। तो वहां पर प्राणनाथ जी क्या बनते हैं? बिना श्री कृष्ण जी जेती मता, सो तू जानिए सब कुमत। कुमत सा कहे किनको? कुमत सो कहिए किनको? सबसे बुरी जाने तिनको। ये प्राणनाथ जी ने कहा दिया।
बिना श्री कृष्ण जी जति मत, कृष्ण जी मतलब अक्षराते श्री कृष्ण के नाम के बिना सब क्या है, कुमत है, क्योंकि सब खंडित है ना। कि श्री कृष्ण के बिना सब नाम क्या है, खंडित है। अर्थात कहने का मतलब बिना श्री कृष्ण जी जति मत है, जितना भी कृष्ण के बिना मत नहीं है, मत है, तो सो तो जाने सब कुमत, सबको कुमत करके कहा गया है, सब कुमत है। क्योंकि अखंड मोक्ष देने का एक ही नाम है, वो है श्री कृष्ण। हमें अखंड दिव्य धाम में पहुंचाने का नाम ही क्या है, श्री कृष्ण। तो इसलिए तो उसको निज नाम करके कहा। तो सदगुरु ने जो साक्षात धामधनी स्वरूप अक्षराते श्री कृष्ण ने आकर के अक्षराते जो स्वरूप में आकर के जुन वह किशोर अति सुंदर स्वरूप खेला जो वृंदावन, जो अक्षरातीत के जो स्वरूप ने आकर के साक्षात सदगुरु महाराज जी को कौन सी नाम दिया, तो उनको कौन सी नाम दिया, तो स्वयं अक्षरातीत ने सदगुरु को श्री कृष्ण नाम दिया। तो सदगुरु ने वही नाम महामती प्राण जी को भी वही नाम दिया। अब होते 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 हुए आज हम गुरु परंपरा से हमारे साथ में सभी को वही नाम हमारे पास में आए हुए हैं। तो बीच में आकर के ये बात को किया जा रहा है कि श्री कृष्ण गोलोक की सकते, उससे परे कृष्ण नाम है ही नहीं करके कहा दे। तो उसके मतलब क्या, सदगुरु भी अब गोलोक में पहुंच गए, महामती प्राण जी गोलोक में पहुंच गए, तो गुरु परंपरा में आने सब गुरु परंपरा सब गोलोक में पहुंच गए। तभी बीच में आकर के कहा जा रहा है कि श्री कृष्ण अक्षरातीत का नाम नहीं है। तो अक्षरातीत का नाम नहीं तो दूसरा नाम लेकर के सब खाड़ी में गए होंगे। तो गुरु परंपरा सब खाड़ी में गया होगा, सब गोलोक तरफ घूम रहे होंगे। तो जिन्होंने इस बात को उजागर गए वही परम धाम पहुंच रहे, बाकी सब खड्डा में गए ना। तो क्योंकि तारतम महामती प्राण जी का इस बात का खुलासा नहीं करता, मतलब इस बात का स्वीकार नहीं देता है, श्री कृष्ण परमात्मा स्वरूप नहीं है, अक्षरातीत का नाम ना है। तो ये प्राण जी का सिद्धांत इसको उजागर नहीं करता। तो इसलिए इस बात को हमें पूर्ण रूप से गौर से चिंतन करना बहुत जरूरी है। सुंदर साथ जी, इस बात को जानना बहुत जरूरी है ना। तो इसलिए यहाँ पर पूर्ण रूप में कहा गया है कि अखंड सुख निज घर। तो ये अखंड सुख जिन अखंड निज घर जो करके बताया है, तो श्री कृष्ण से प्रेम करने वाले ही वहां पहुंचेंगे करके बताया गया है ना। तो इस बात को हमें जानना बहुत जरूरी है, इस बात को खुलासा होना बहुत जरूरी है। तो हमें उस सागर श्रृंगार और आगे जाकर के परिक्रमा में गोता लगाना है, क्योंकि उसमें दिव्य धाम का चिंतन है, दिव्य राज्य का स्वरूप का चिंतन है। उस सागर में अष्ट सागर का चिंतन हमें बताया गया है। तो डूबना तो उसी ग्रंथ के अंदर उसी भाव में हमें डूबना है, लेकिन उस भाव में डूबने के लिए उस भाव के स्वरूप को पकड़ना तो इसी से पड़ेगा ना, कि नहीं पड़ेगा। तो इस स्वरूप को पकड़े बिना एक ही साथ डूब जाओगे। हाँ, डूबना निश्चित रूप में किसमें है, खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार में डूबना है, वो तो निश्चित है। लेकिन उसमें किसका स्वरूप में डूबना है ना। तो श्रृंगार का विषय है तो कौन किसके स्वरूप में, मतलब श्रृंगार किसके स्वरूप के श्रृंगार में डूबना है, पहले वो स्वरूप निर्धारित होना जरूरी कि नहीं है। तो स्वरूप को निर्धारित होए बिना वहां पर डूबोगे। तो वो स्वरूप कौन पकड़ा रहा है, ये यहां पर पकड़ा रहा है। पहला स्वरूप को जानो फिर उसके बाद डूबो। जैसे हम शादी भी करते हैं तो क्या पहला शादी करते हैं उसके बाद स्वरूप देखते हैं क्या, पहले उसको जाने बिना ऐसी शादी होता है। पहले तो उनको विषय में जानना चाहिए ना, पहले तो स्वरूप पकड़ना पड़ेगा ना। तो स्वरूप पकड़ने बात है उसमें कुर्बान होना आता है। तो पहले कुर्बान होकर के स्वरूप पकड़ोगे या स्वरूप चिन्ह करके कुर्बान होगे, क्या होगा। पहले स्वरूप पकड़ के कुर्बान होगा कि कुर्बान होकर के स्वरूप पकड़ोगे। हाँ, तो कुर्बान किस में होना चाहिए, तो वो स्वरूप का जाना नहीं चाहिए। तो स्वरूप को छोड़ के बिना कुर्बान होंगे नहीं।
तो इसलिए पहला स्वरूप कौन पकड़ा रहा है? यहाँ पकड़ा रहा है स्वरूप। पहले स्वरूप को जानो, तो वास्तविक अपने मूल स्वरूप कौन है पहले उसको निचोड़ में लो। पर स्वरूप को पकड़ने के बाद फिर उसमें डूबने क्या होता है? आनंद अलग होता है। तो ये परंपरा तो फिर ब्रजरास की परंपरा चल गया ना। तो ब्रजरास में कुर्बानी तो हुए थे, लेकिन स्वरूप को पहचान था? स्वरूप को पहचान था? तो स्वरूप को पहचान वहां पर नहीं था, तो इसलिए फिर आना पड़ा। अब यहाँ आने के बाद फिर वही परंपरा दोहरा लेंगे? नहीं, पहले तो स्वरूप निर्धारित करो, स्वरूप कौन है, अपना धनी कौन है, अपने मालिक कौन है। फिर उसके बाद उन धनी के स्वरूप में क्या होना? कुर्बान होना है। हमें डूबना तो सागर में ही है, डूबना तो परिक्रमा में है, डूबना तो श्रृंगार में है सुंदर साथ जी, और कोई उपाय नहीं है। डूबने के माध्यम वही है, पर डूबने के लिए पहले क्या होना चाहिए? स्वरूप निर्धारित होना जरूरी है। तो किस स्वरूप में डूबना है, तो उस स्वरूप पहले निर्धारित होना जरूरी है। तो इसलिए यहां पर कहा गया है कि वास्तव में हमारा स्वरूप कौन है? तारतम्य का सार स्वरूप कौन को बताया गया है? घर श्री धाम अने श्री कृष्ण। तो इसलिए यहां पर कहा जाता है अक्षरातीत ही मूल स्वरूप है, तो वो तो है ही, उसमें कौन शंका है? अक्षर से परे अक्षरातीत ही हमारे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्वरूप है, उसमें कोई शंका है ही नहीं, है ना। तो उन्हीं स्वरूप को हम श्रीजी भी कहा जाते हैं। श्रीजी स्वरूप तो है, कृष्ण नहीं है कहा, परंतु उसका मूल नाम भी तो कहा गया है ना। तो चाहे श्रीजी का हो, चाहे राज का हो, चाहे कृष्ण का हो, ये नाम बड़ा अनमोल है। तो दोनों क्या है? मूल नाम है। तो हमें प्रिय लगता है तो हम प्यू भी कहते हैं, हम सभी के ऊपर राज करते हैं तो हम राज्य भी कहते हैं। बहुत प्यारा नाम है राज्य, है ना। तो हमारा मूल नाम कौन है? तो हम सब का सार, हम सब आत्माओं का मूल स्वरूप कौन है? वही अक्षरातीत। तो उन्हीं को क्या कहा गया? श्री कृष्ण कहा गया। बात खत्म। तो फिर सुंदर साथ को भ्रमित करने की क्या जरूरत है? यहाँ सुंदर साथ को फिर यहाँ अलग मार्ग दिखाने का क्या यहाँ जरूरत है? तो क्या पहले आने गुरुजन सब खड्डा में गए क्या? तो ये बात मेरे को जचता नहीं है ना। तो स्वयं अक्षरातीत श्री कृष्ण ने सदगुरु को वही कृष्ण नाम दिए, सदगुरु ने भी प्राणा जी को वही नाम दिए। अब मोहम्मद प्राणा जी भी द्वारा फिर होते होते सभी गुरु परंपरा में वही नाम होते आया। तो मैंने अभी भी कहा मुकुंदास महाराज जी को प्रमाण दिया, तो मुकुंदास महाराज प्राणा जी के साथ साथ में चले हुए है ना। तो उन्होंने तो इस बात को खुलासा किया है। तो फिर हमें क्यों भ्रमित बनाया जा रहा है? तो इस बात में पहले सुंदर साथ जी, इसमें सभी को निशंक होना जरूरी है। तो जब तक हम इन बात में पूर्ण रूप में निशंकता नहीं होंगे, तब फिर हमें वाणी का चिंतन करने का, वाणी का रस करने का, रस लेने का आनंद कहाँ से आता है? नाम में ही भ्रमित मतलब करवा जा रहा है, तो आगे स्वरूप में ही भ्रमित कर जा रहा है, तो फिर आगे आनंद कैसे लेंगे? है ना। परम नाम तो प्रवेश कर रहे हैं, तो परम नाम में जो स्वरूप है हमारा मूल स्वरूप, तो मूल स्वरूप में भ्रमित करते या जा रहा है, तो फिर हम कैसे उस परम नाम के अंदर डूब सकते हैं? इसलिए प्रकाश ग्रंथ में अर्थात कलश ग्रंथ में, तो ये सब क्या है? हमारे स्वरूप को पकड़ाने वाला ग्रंथ है, डूबने वाला ग्रंथ है उधर है। तो पहले पकड़ो तब तो डूब पाएंगे। तो स्वरूप को पकड़े बिना कैसे डूबेंगे? तो इसलिए मोहम्मद प्राणा जी ने निचोड़ में कहा कि घर श्री धाम अने श्री कृष्ण ये फल सार ताड़ो तारतम। तारतम का सारे श्री कृष्ण है, और तारतम का सारे क्या है? उस दिव्य परम धाम है ना। तो निचोड़ तो हमारा क्या बताया हमने? खिलवत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार, ये निचोड़ है ना। तो उसमें डूबना है ना। तो इसलिए डूबना है तो घर में अथवा स्वरूप में डूबना है ना। तो श्रृंगार में डूबना है तो किस श्रृंगार में डूबेंगे? तो परिक्रमा में डूबना है तो उस घर में डूबना है। घर करके निचोड़ा है ना। तो घर क्या है? परम नाम है। तो परम नाम का चिंतन किस में रखा गया है? श्रृंगार में, मतलब परिक्रमा में है। और परिक्रमा के साथ साथ में उस अष्ट सागर के विषय में वहां पर आता है, और उस परम नाम के अष्टपहर के लीला के विषय में, प्रेम संवाद के विषय में देखेंगे तो फिर खुलासा मतलब खिलवत ग्रंथ में वहां पर रखा हुआ है।
और श्रृंगार के विषय में हमने डूबना चाहता है तो श्रृंगार के लिए स्वरूप चाहिए कि नहीं चाहिए? तो वो श्रृंगार का स्वरूप वाला जो स्वरूप बढ़ता है, मतलब स्वरूप है जिस हम श्रृंगार ग्रंथ में डूब रहे हैं, श्रृंगार देख रहे हैं, तो वो श्रृंगार का स्वरूप कौन है? तो वो तो फल में बता दिया ना, श्री कृष्ण है करके। तो तारतम्य अजवालु अति था, तारतम्य का प्रकाश क्या है? अति प्रकाशित है ना। तो यहां पर कर रहे हैं कि तारतम द्वारा ज्ञान अत्यंत ही प्रकाश फैलाता है, क्योंकि तारतम अत्यंत प्रकाश फैला देता है। तो इसलिए तारतम हद्द को भी दिखाता है, तारतम बेहद को भी दिखा देता है। हद्द बेहद दोनों समझावे भाने मन की भरम। तो हमारे मन की भरम को मिटाने वाले तारतम है। तो तारतम ने प्रष्ट रूप में बता दिया कि हमारा पूर्ण स्वरूप श्री कृष्ण है और हमारा निचोड़, हमारा घर कहाँ है? श्री धाम, अखंड श्री कृष्ण का धाम, अक्षरातीत का धाम ही हमारा पूर्ण स्वरूप है। तो इस बात को हमें खुलासा करना जरूरी है सुंदर साथ जी। तो इसलिए श्री जी ने जो हमें रास्ता दिखाया है, श्री जी ने जो हमें रास्ता पकड़ाया है, तो श्री जी ने पकड़ा हुआ रास्ता ही क्या है? श्री धाम और श्री कृष्ण। तो इसलिए तारतम अजबालो अति था, तारतम का प्रकाश क्या है? तो तारतम ज्ञान द्वारा अत्यंत प्रकाश फैला हुआ है, फैल रहा है। तो आशंका नव रहे मन माए, किसी के मन में भी क्या ना रहे? शंका ना रहे। तो किसी के मन में शंका ना रहे, इसलिए तारतम का प्रकाशित यह कर रहे हैं। तो शंका न रहे करके प्राणा जी ने निचोड़ में बता दिया, घर हमारा धाम है और परमात्मा हमारे राज्य, हमारे आत्मा के स्वरूप हमारे श्री कृष्ण है। तो शंका ना हो करके निचोड़ में बता दिया। इसलिए तारतम का सारी इस चीज लिए बता दिया। फिर यह संसार में क्या दिखाई दे रहा है? अभी शंका ही शंका बोल देते हैं। कोई श्री कृष्ण परमात्मा है बोलते हैं, कोई श्री कृष्ण परमात्मा स्वरूप नहीं है बोलते हैं, कोई गोलक से ऊपर नहीं जाते बोलते हैं, कोई क्या बोलते हैं। तो प्राणा जी निशंक बनाने के लिए बाणी में इस तरह से बात रखते हैं और हम अपना विवेचन लगा दे करके क्या करते हैं? अपना बुद्धि लगा कर क्या कर देते हैं? उसको उल्टा कर देते हैं। तो प्राणा जी ने कहा है, डरता हुआ आगेवान से बोल रहे थे, वास्तव में यही चीज यहां हो रहा है ना। आगेवान से डरता हूं बोलते प्राणा जी। तो आगेवान वाले ने इसी तरह से क्या कर दिया? सबके ऊपर भ्रमित करने के प्रयास करते रहे, है ना। तो इसलिए सुंदर साथ जी के दिल में भ्रमित क्यों बना रहे? तारतम तो जीव को तो प्रकाशित करने के प्रयास कर रहा है। तारतम क्या करता है? जीव के दिल को भी प्रकाश कर देता है। तो फिर सुंदर साथ के दिल के भाव क्यों यहां पर उलझन में डाला जा रहा है? तो इसलिए इस बात को यहां खुलासा होना बहुत जरूरी है सुंदर साथ जी। इस बात को हमें चिंतन करना बहुत जरूरी है। तो इसलिए यहाँ पर मैंने आपको बताया, क्योंकि वाणी में कई जगह में इस तरह से क्या बताया है? कृष्ण का मूल स्वरूप के विषय में बताया है। तो इसलिए कहा श्री कृष्ण जी से प्रेम करे बड़ी मत सो पहुंचे अखंड घर चिता, क्योंकि श्री कृष्ण जी से प्रेम करने वाले ही कहाँ पहुंचेंगे? अखंड घर में पहुंचेंगे करके बताया। लेकिन थोड़ा दिमाग लगाने वाली इस बात को यहाँ खुलासा करते हैं, क्या गोलोक अखंड घर नहीं है बोलते फिर। लेकिन तारतम का सार, जो तारतम का अखंड करके कहा, तो अखंड तारतम का सार का अखंड गोलोक है। यह शब्द क्या आया है? ये सार तड़ो, ये फल सार तड़ो तारतम, क्योंकि तारतम का फल सारी क्या है यहां पर बताया गया है। तो सार रूप में अखंड जो करके यहां कहा है, तो अखंड सार में क्या गोलोक आता है? गोलोक भी अखंड है, इस बात को मानते हैं। अखंड भूमि में है इसलिए अखंड तो होगा ही होगा। लेकिन सार अखंड क्या है? अखंड में सार क्या है? गोलोक है।
कि श्री धाम है। तो धाम तो गोलोक भी धाम ही है ना, गोलोक भी धाम नहीं है। तो यहाँ अखंड धाम करके क्या गोलोक को संबोधन कर रहे हैं। तो इसलिए यहां से अखंड, क्योंकि तारतम के सार अखंड तो क्या है, अक्षरातीत का धाम है ना। तो अखंड को फिर गोलोक ही मात्र ले रहे हो, तो फिर परम धाम को क्या बोलोगे? ठीक है, वो अखंड भूमि में है इसलिए उसको भी अखंड कहना चाहिए, वो बात में गलत नहीं है। लेकिन तारतम के सार रूप में अखंड जो कहा है, तो सार रूप में अखंड तो क्या है? परम धाम नहीं है। तो श्री धाम परम धाम और श्री कृष्ण उस धाम के मालिक अक्षरातीत श्री कृष्ण है। तो इसमें क्या शंका है? तो हम इसमें भ्रमित होने का क्या मतलब है? तो इसलिए सुंदर सा जी, हमें इसमें कोई भ्रमित होना नहीं है। तारतम किसी को भी भ्रमित नहीं बनाता है, तारतम सबको निशंकता करा देता है। लेकिन हमें कुछ भ्रमित करने के प्रयास शायद किया जैसा लग रहा है, तो इसलिए उस भ्रमित में हम ना पड़े और सीधा सीधा अपने अक्षरातीत श्री कृष्ण के स्वरूप को अपने हृदय में उजागर करके फिर हम किलोवत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार में डूबकर देखे तो आनंद ही आनंद है। स्वरूप में झगड़ा है तो कैसे आनंद ले सकते है ना? स्वरूप ही निर्धारित नहीं हो पा रहा है, तो स्वरूप में ही सुंदर साथ का दिल दो दिली हो रहा है, तो डूब कैसे सकते हैं? पहले सुंदर साथ के स्वरूप को क्या करो? निसंगत करो। तो सुंदर साथ के दिल को ही निसंग नहीं कर पाते, तो फिर तारतम आने का क्या हो जाएगा? मतलब तारतम प्रकाशित होने का क्या मतलब है? तो इसलिए इस बात को जानना जरूरी है, हमें कोई भी शंका में नहीं रहना है। इसलिए राज्य के नाम चाहे अक्षरातीत से जानो, राज्य के नाम चाहे राज्य के नाम से जानो, राज्य के नाम चाहे पीयू से जानो, या राज्य के नाम श्री कृष्ण से जानो, तो सब राज्य का ही नाम है, सब राज्य का मूल नाम है। तो इसलिए पहले से ही आकर के खेल में आकर के यहाँ पर स्वयं श्री कृष्ण ने, अक्षरातीत ने आकर के तो सदगुरु को श्री कृष्ण नाम से ही संबोधित किया है, अपने मालिक के नाम, है ना। तो सदगुरु को तो श्री कृष्ण नाम से ही संबोधित किया हुआ है ना। तो फिर इसमें दो दिले क्यों ला जा रहा है? क्योंकि सदगुरु का चिंतन गोलोक तक था क्या? या तो ये कहना चाहिए क्योंकि सदगुरु का चिंतन गोलोक तक ही था और बाद में प्राणा जी ने आकर के अक्षरातीत पहुंचा के ये बोलो, तब जाकर ये बात होता है ना। तो बोलते हैं ना, तारतम ले आए पीयू बेर दोए, तो तारतम दो बार आया ना। तो बोल देते एक बार पहले श्री कृष्ण में आया और दो बार किस में आया? श्री जी में आया करके बोलते। तो लो ठीक है, पहले बार सदगुरु में तारतम श्री कृष्ण में आया, तो क्या सदगुरु ने गोलोक पकड़ा थे? और प्राणा जी ने आज श्री जी में लाए, तो कि श्री जी अक्षरातीत पकड़ाए? इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए ना सुंदर साथ जी। तो सदगुरु ने पहली बार तारतम लाया भी तो अक्षरातीत ही पकड़ा थे ना, श्री कृष्ण के नाम से तो अक्षरातीत ही पकड़ा थे ना। तो फिर बाद में जाकर श्री जी साहब करने का मतलब क्या है? ठीक है, श्री जी साहब है, इसमें कोई डाउट नहीं है, शंका नहीं रखने का। श्री जी साहब और श्री कृष्ण हमारे लिए दो एक ही है, चाहे श्री जी कहो चाहे श्री कृष्ण कहो, कोई इसमें डाउट नहीं। लेकिन भ्रमित क्यों बनाया जा रहा है? तो इस बात में शंका है ना, इस बात में डाउट है ना। तो क्या खुलासा बोलना चाहिए, सदगुरु ने जो लक्ष्य दिया है वो गोलोक दिया है, और बाद में प्राणा जी ने आकर के अक्षरातीत दिया करके किसी इस बात को खुलासा करो। नहीं तो तारतम लिया बेर दो, मतलब सदगुरु ने जो लाया प्राणा जी वही लाया ना। हाँ, बस इतना ही है। सदगुरु के जमाने में क्या था? मौखिक था, तो महामती प्राणा जी के जमाने क्या हुआ? लिखित में आया। तो पहला मौखिक में था, अभी लिखित में दो बार आया बस। तो इसी बात को लेकर के इतना पतंगड़ मचाना क्या जरूरी है? तो सदगुरु ने दिया ज्ञानी, मतलब फेल क्यों बना रहे हो? अर्थ को अनर्थ क्यों कर रहा है? ये चीज का सबसे दुख की बात है। तो पीयू मतलब तारत में ले आए पीयू बेर दो करके कहना मतलब, तो इसमें दो नाम जोड़ने का क्या तात्पर्य है? तो सदगुरु ने अलग नाम दिया, प्राणा जी ने अलग नाम दिया, तो सुंदर साथ जी को ऐसे घुमाते रहते हो। सुंदर साथ के दिल में ऐसे भ्रमित बातें डालते रहते हैं,
या तो ओपन बोलना चाहिए कि सदगुरु ने सिर्फ गोलकता की चिंतन करवाया है, और जो सदगुरु ने कृष्ण नाम दिया है वो सिर्फ गोलकता का है करके क्या, तो खुलस्त बोलो। नहीं तो फिर सदगुरु और प्रहलाद जी ने दिया ज्ञान में भेद करने का किसी को अधिकार नहीं है। इस बात को भी समझ के रखना है ना, इस बात को भी समझना चाहिए सुंदर साथ जी। तो सुंदर साथ को तो तारतम आने का मतलब इतना निसंग, वो जीव का समेत जो निसंग करके तारतम को इतना प्रकाशित करके महामती प्राणा जी बोलते हैं, अभी आकर के सुंदर साथ के हृदय को ही भ्रमित बनाने के प्रयास करते हैं। तो इस बात को हम पूर्ण रूप से खुलस्त होए और सुंदर साथ जी स्वयं भी इस बात को जागृत होने के प्रयास किया जाए, है ना। तो इस बात को खुलस्त होना जरूरी है और डूबना अपना राज्य की वाणी में ही डूबना है सुंदर साथ जी। और सभी ये शास्त्रों तो क्या है, ये तो खाली प्रमाणीकरण के लिए, प्रमाणित के लिए, एक हमें उजागर करने के लिए सदगुरु ले चले, शास्त्र ले चले, सदगुरु सोए। तो सदगुरु ने शास्त्र को ले चले खाली वो प्रमाणित करने के लिए है, परंतु हमें डूबना तो किस में है, डूबना तो किसने है, वाणी में ही है। तो वाणी में ही चिंतन करना है, वाणी में ही गोता लगाना है। आज ऐसा भी होता है, एक तरफ हम इस तरह से देख भी जाते हैं कि एक तरफ वाणी को मोड़ करके दूसरे वाणी के माध्यम से वाणी को ही मोड़ता ही जा रहा है, और दूसरी तरफ वाणी को गौन बना करके शास्त्र को उजा करके वाणी को गौन बना देते हैं। ऐसे भी है। प्राणा जी दोनों फिर धना धना बोलते हैं या दोनों तरफ, प्राणा जी वाणी से क्या बोलते हैं, दोनों तरफ धन धन बोलते हैं। यहाँ दोनों तरफ क्या हो रहा है, वाणी तरफ भी उलझन बना रहे और दूसरा शास्त्र पद से लेकर के वाणी को भी गौन बना रहे, दोनों तरफ से वाणी को गौन बना दे रहे। तो इसलिए हमें इस चीज को पूर्ण रूप से जानना जरूरी है, क्योंकि डूबना वाणी में है। क्योंकि सुंदर साथ जी देखना, हमें शास्त्र का ही पूर्ण रूप से चिंतन, शास्त्र पढ़ना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, ये विषय में मैं खिलाफ नहीं हूँ। शास्त्र का अध्ययन होना चाहिए, लेकिन प्रमाण के लिए, डूबने के लिए नहीं। शास्त्र इसलिए अध्ययन करना चाहिए क्योंकि हम शास्त्र का अध्ययन से धरती को, संसार को छोड़ सके, माया को छोड़ सके। और वाणी का चिंतन इसलिए होना चाहिए कि हम वाणी को मतलब परम नाम को और परमात्मा को पकड़ सके। शास्त्र का चिंतन छोड़ने के लिए, वाणी का चिंतन पकड़ने के लिए। इसलिए छोड़ भी नहीं सकते तो पकड़ते कैसे। तो इसलिए थोड़ा पकड़ने के लिए हमें थोड़ा क्या चाहिए, मतलब छोड़ने के लिए थोड़ा क्या चाहिए, शास्त्र का ज्ञान भी होना चाहिए, वो अलग बात है। लेकिन डूबना और पकड़ना और चिंतन करना वाणी ही चाहिए, और वाणी में ही डूबना चाहिए। तो इस बात को भी खुलासा होना जरूरी है सुंदर साथ जी। इसलिए इस बात को हम अच्छी तरह से समझे, जाने, बुझे और अपने हृदय को प्रकाशित करें, और वाणी में कहीं भी हमें उलझन न हो। वाणी उलझन की वस्तु नहीं है, वाणी उलझन कराने की चीज नहीं है। वाणी तो हमारे हृदय में रखा लगा हुआ उलझन को भी सुलझाने के माध्यम है। तो इसलिए इस बात को जानना बहुत जरूरी है, जानना अच्छी तरह से बढ़ेगा। तो वाणी में इस तरह से प्राणा जी ने जगह जगह भी हमें वाणी के चिंतन के माध्यम से, तो श्री कृष्ण ही हमारा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। तो यहाँ पर कहा, बिना श्री कृष्ण जी जति मत सो तू जाने सब कुमत, कुमत सकाए किनको, सबसे बुरे जाने तिनको, है ना, सबसे बुरे जाने तिनको। क्योंकि श्री कृष्ण के मत बिना सब बुरा है, कृष्ण के नाम बिना सब गलत है। तो उसको कुमत करके कहा गया, क्योंकि कृष्ण के नाम बिना गति नहीं, कृष्ण के नाम बिना मति नहीं। तो कृष्ण का नाम ही गति है, कृष्ण का नाम ही मति है। तो इस तरह से प्राणनाथ जी स्वयं इस तरह से हमें बता रहे। तो प्राणनाथ जी की वाणी में भी विवेचन करने वाले, प्राणनाथ जी के वाणी में भी दिमाग लगाने वाले, इसी को कुमति करके कहा गया सुंदर साथ जी। यही है कुमति, क्योंकि वाणी दिमाग लगाने की जगह नहीं, वाणी दिल का पार है, वाणी दिल का प्राधान्य है। वाणी में तो दिल लगा कर डूबना चाहिए, ना कि दिमाग लगाना चाहिए। तो प्राणनाथ जी ने जो चीज दिया है हमें, वो चीज को साहस से स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहिए, ना कि प्राणनाथ जी के वाणी में विवेचन लगाना। तो बहुत दज्जाल है जो प्राणनाथ जी की वाणी में विवेचन करते हैं,
हर प्रकार से। कोई वाणी को ही उखाड़ देते हैं, है ना। वाणी में कईयों प्रकार के कतेब का शब्द आया करके कोई उसको ही हटा देते हैं। कोई क्या करते हैं, कोई क्या करते हैं, न के प्रकार ना वाणी को उथल पुथल करवाते रहते हैं, खोरसते रहते हैं। तो इन्हीं को ही कुमति करके कहा गया, यही दज्जाल है। दज्जाल खोजना बाहर जाना नहीं पड़ता है ना। तो इसलिए ज़्यादा ना कहते हुए सुंदर सा जी, समय भी पूरा हो चुका है, तो हमें इस बात को विवेचन करना चाहिए। और जो महामती प्राण जी ने हमें सार के रूप में बताया है, तो फिर इस चौपाई को दोहरा रहा हूँ। घर श्रीधाम अने श्री कृष्ण ये फल सार तणो तारतम। तारतम का फल ही क्या है ना। हम वृक्ष भी लगाते हैं, तो वृक्ष में हम क्या पत्ता चाहते हैं, डकला चाहता है, क्या चाहते हैं। तो वृक्ष लगाने के मतलब हम उसमें फल सार चाहते हैं ना। तो इसका फल ही क्या कहा गया है, फल में भी रस क्या कहा गया है, फल में रस है श्री कृष्ण स्वरूप। और श्रीधाम परमधाम ही हमारे जीवन का निचोड़ है। इसलिए परमधाम का चिंतन करिए, चर्चनी में चिंतन करिए और परमधाम में डूबे और उस स्वरूप के श्रृंगार में पूर्ण रूप से नतमस्तक हो जाइए। यही हमारा जीवन का लक्ष्य है। तो इतना ही भाव के साथ आज की वाणी को मैं ही विराम करना चाहता हूँ। फिर आगे हम दूसरे प्रकरण को लेकर के कल सुबह हम उपस्थित होंगे। तो आइए इतने भाव के साथ आज को वाणी को ही विराम देते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। घर श्रीधाम अने श्री कृष्ण घर श्रीधाम ए फल सार तड़ो तारतम ए फल सार तारतमे अजवालो अति थाए तारतमे अजवालो आशंका नव रहे मन माहे आशंका नव रहे मन माहे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। गुरु 108 मुकुंदास जी महाराज की जय। गुरु 108 दीनदयाल जी महाराज की। गुरु 108 प्राचार्य गुरु महाराज की। समस्त सुंदर साथ की प्रणाम।